चलो देखो, सब आ गया। तो इससे पहला जो चैप्टर हम खत्म किया, किसको खत्म किया? वृत्त को। किसको खत्म किया? वहां पे हमको सिद्ध करने मिला था ना, क्या करने साबित मिला था? सिद्ध। लेकिन यहाँ पे कुछ हिसाब दे दिया है, नहीं दे दिया है? तो देखो, और बहुत ही मस्त हिसाब है और बहुत ही क्या है, आसान है। देखो तुम लोग एक चीज गलत कम कर रहे हो। क्या गलत काम करते हो? वीडियो देख लेते हो, लेकिन शेयर किसी को नहीं करते। कम से कम एक लाइक तो कर दिया कर यार, समझ में आया? एक लाइक कर दिया कर और दूसरे को शेयर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में देखो प्रॉब्लम होता है ना, मेहनत करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा तो इतना सा बनता ही ना। समझ में आया? समझ रही है? अपने दोस्तों को भी क्या करो, शेयर करो, और बोलो एक बार क्या करो, देख लिया कर। हम भी जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का वीडियो क्या करो, देख लो। चलो ठीक है, बाकी सब देखो हिसाब पे क्या करते हैं नहीं करते हैं। और बहुत जल्द ही तुम लोगों क्या आएंगे, लाइव आ जाएंगे ना। एक एग्जाम मेरा बचा है, उसको अटेंड करने दो, इसके बाद देखो लगभग ये महीना के, अगर ये नहीं लगभग ये जुलाई है ना, आज 1 तारीख हो गया, ये महीना का अंत तक कर दिया, नहीं तो अगस्त का पहला सप्ताह तक हम क्या करेंगे, ऑनलाइन में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों को बोलो एक बार। चलो देखो, और मैथ भी तुम्हारा तब तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण कोई भी हिसाब हम इधर उधर से करके दे सकते हैं। ऐसे हम पहले चैप्टर बाय चैप्टर आएंगे। किसके आएंगे, कैसे आएंगे? चैप्टर बाय चैप्टर। पहले चैप्टर बाय चैप्टर जितना जिस टाइप ऑब्जेक्टिव आता है सब उसको बता देंगे। इसके बाद जो बचेगा 2 महीना, उसमें मिस्कुलियस मतलब मिश्रण सब भी एक के दान चलेगा, जैसे बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो देखो थोड़ा एक हिसाब है, क्या कहता है, 2 वृत्त। देखो थोड़ा जगह कम था, जगह समय प्रॉब्लम होते हुए दोनों हिसाब हम एक के साथ लिख दें और एक ही साथ हम क्या कर देंगे, बता देंगे। और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं बाबू, जो एगो मोबाइल पहले टाइपिंग किया हुआ है, अभी उतना क्षमता नहीं हुआ। लेकिन तुम लोग मेहनत करो, बहुत जल्दी हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, मेहनत करते रहो। ठीक है, देखो कहता 2 वृत्तों की त्रिज्या है, 2 वृत्त है, क्या है, 2 वृत्त है, 2 वृत्त की त्रिज्या। चलो ठीक है, 2 वृत्त बनाओ। 1 नंबर हम बताना, ठीक है, कितना नंबर बता रहे हैं, 1 का सॉल्यूशन। वृत्त कितना है, 2 गो। चलो ठीक है, 2 वृत्त बनाओ। एक वृत्त हुआ, एक वृत्त ये हुआ, कितना वृत्त हुआ, 2 वृत्त है रे। रे गप मत करो, न डंडा लगेगा। देखो 2 वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया, ये 19 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के क्या है। कह रहा है कि सर अगर 2 वृत्त की परिधि दिया, एक का 19 दिया है, दूसरा का 9 दिया है, तो हमको ज्ञात कीजिए कि अगर ये दोनों का जो वृत्त की परिधि है, इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों का परिधियों का क्या है, योग क्या बराबर है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त बनेगा ना, नया वृत्त बनेगा ना रे। ये जो वृत्त बना इसकी क्या निकालिए, क्या निकालिए, त्रिज्या। इसकी त्रिज्या निकालने बोल रहा है, तो इसकी त्रिज्या तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा ना रे। मान के चलते हैं इसकी त्रिज्या कितना, बरियार, कितना बरियार। तो लिखो, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना, बड़े, और ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, कहाँ आएगा, ऑब्जेक्टिव में। तो R1 का मान कितना, देखो 2 वृत्त है, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना, 9 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बोल रहा है, इन दोनों का परिधि, क्या बोला है, इन दोनों का परिधि। तो बताओ वृत्त का परिधि क्या होता है,
वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्या हमको कहा, देखो यहाँ पे ज्ञात कीजिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग की क्या है? बराबर। ये इसकी जो परिधि है, ये बड़े वृत्त की परिधि, इसकी परिधि और इसकी परिधि, ये दोनों के योग क्या है? बराबर। तो बड़े वृत्त की परिधि क्या हुआ? 2 पाई बड़ी आर, 2 पाई बड़ी आर। तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, क्योंकि ये एक पहला वृत्त है और ये क्या है? दूसरा वृत्त है। इसकी त्रिज्या कितना? 19। इसकी त्रिज्या कितना? 9। तो देखो कुछ कॉमन मिला, क्या मिला? 2 पाई बार करो, R1 प्लस R2, 2 पाई क्या हुआ? तो क्या बचा? R1 प्लस R2। R1 का मान देखो कितना है, R2 का मान कितना है? तो 19 और 9 कितना होता है? इसकी जो त्रिज्या निकलेगी वो कितना निकलेगा? 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? भारी है। ये क्या पूछेंगे? ऑब्जेक्टिव। कैसा पूछेंगे? चूज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अब इसी में देखो दूसरा हिसाब, इसी में क्या देखोगे? दूसरा हिसाब जो है क्या है? इसी में देखो दूसरा हिसाब क्या है? कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना दिया है? अरे मिटा दिए कार्य, नहीं मिटाना चाहिए। अच्छा बना देते हैं, मिट गया तो। एक वृत्त की त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसी को क्या बना देगा? अरे डिजिटल बोर्ड नहीं है ना बाबू जो सीधा पूरा बनेगा, थोड़ा तो टेढ़ा होगा ही। आता है 1.5 सुई, इस बोर्ड पे पढ़ाने के लिए भी 1.5 सुई आता है बनाने के लिए फिगर ना, आता है। लेकिन वो जाते हैं लेने के, भूल जाते हैं, जो सामान रहता है वो लेके हम चले आते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसी तरह काम चलाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ इसको त्रिज्या कितना मान लिया? आर मान लिया। तो जस्ट थोड़ा सा चेंज किया और कुछ चेंज नहीं किया। कहता है देखो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितना है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। सेम मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ आके चेंज हो गया। जिसका यहाँ देखो, यहाँ परिधि लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? बस यही अंतर किया और कोई अंतर क्या था? हम सूत्र चेंज। अरे यहाँ वृत्त का परिधि पूछा था, वृत्त का परिधि लगाए थे ना। अब की बार क्या पूछा है? क्षेत्रफल। यहाँ तो और बाकी देखो ये यही रहेगा। R1 का मान अब की बार कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो परिधि लिखे है ना, परिधि को हटा करके हम किसका सूत्र लगाएंगे? क्षेत्रफल। तो बता सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 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 पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू। तो बड़े वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा? पाई बड़ी आर स्क्वायर। तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का, क्योंकि कहा है ना इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग क्या है? तो देखो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई बड़ी आर स्क्वायर। छोटे वृत्त का, पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई R1 का स्क्वायर। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई R2 का स्क्वायर। कुछ कॉमन मिला, क्या मिला? पाई बाहर करो। देखो बाबू आर ने कटा देना, हम लिखे कुछ अलग से। देखो यहाँ बड़ी आर लिखे, यहाँ R1 लिखे, यहाँ क्या लिखे हैं? एक जैसा तो है नहीं ना। इसके लिए भूल से मत कटाना, न सावधानी हटे तो दुर्घटना घटी। पाई पाई क्या हुआ? R1 का मान बताओ? 8 का स्क्वायर। R2 का मान 8 छचा के आर स्क्वायर बराबर कितना? इधर स्क्वायर उधर जाके रूट अंडर कितना? और R 100 का वर्ग किसका आता है? 10। ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या निकला कितना निकला? एक वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? सब आपस में
सब आपस में किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं? 2। दोनों आपस में क्या होते हैं? कोई दिक्कत? अगर इस तरफ याद रखोगे ना, तुमको पता होना चाहिए, जो अगर ये सब बात रखोगे याद, उसको 90+ मैथ में आएगा। 90+। तुम 99 भी ला सकते इसमें। यही सब बात है। क्या करते हैं, पूछते हैं, बस करते सिर्फ क्या करना है, रिवाइजिंग करते रहो। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना? देखो अगला हिसाब थोड़ा क्या है, अगला हिसाब बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, हम लिखते नहीं है और पर के हम क्या करते हैं, बताते हैं। देखो 3 नंबर हिसाब क्या का है, आकृति दिया है। 3 नंबर में आकृति दिया है, कितना दिया देखो तो आकृति, कितना डिजाइन है, कितना है, 4 डिजाइन है, 5 गो, देखो कौन कौन है। अरे सुनो, कहता है कि आकृति 12.3 किताब में देखो दिया है फिगर, इसमें दिया है ये वाला फिगर, तीरंदाजी देखा है, तीरंदाजी जिसमें एथलीट जो है ना, वो क्या करता है, निशाना लगाता है, क्या लगाता है, निशाना लगाता है ना, उसको तीरंदाजी कहते हैं। क्या कहते हैं, तीरंदाजी। तो चलो बनाओ, कितना रंग है, 1 2 3 4 5। तो चलो भाई 5 को बनाते हैं, देखना, 1 2 3 क्या हुआ रे, 4 गो हुआ, अरे गो एक और चाहिए। पांच गो बन गया। अब बोलोगे कि सर सब में अलग अलग रंग कीजिए सब में अलग अलग रंग कीजिए, तो भाई यहाँ नहीं होगा, डिजिटल बोर्ड में वहाँ अलग अलग रंग दिया रहता है ना, यहाँ पे कोई अलग अलग रंग नहीं दिया है, इसलिए हम थोड़ा समझाते हैं, नाम लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, देखो कहता आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य, आकृति 12.3 में 3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती, ये कैसा है, क्या है, ए बाबू समझ ले, पर फिगर बाद में बताना, किताब में है ना, क्या रोता है, घर में बनाना, रो मत, इधर देखो, ठीक है। कहता तीरंदाजी दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है, केंद्र कौन हो गया, ओ, केंद्र यहाँ कौन हो गया, ओ, केंद्र से कहां जा रहा है, बाहर की ओर, कहां जा रहा है, बाहर की ओर, कितना क्षेत्र है, 5 क्षेत्र, देखो ये केंद्र 1 2 3 4
5 5 है ना। ए हीरो सब समझो, नहीं तो रोओगे। समझ में आया? छापो मत, एक बचपन से छापते आ रहे हो ना। चलो देखो, ये केंद्र है, ओ केंद्र से कहां जा रहे हैं? बाहर की ओर। कहां जा रहे हैं? बाहर की। पहला जो क्षेत्र है ये क्या है? गोल्ड। यहाँ जी दे दिया, जी फोर। जी फोर बहुत चीज होता है ना, जी फोर गर्ल होता है, जी फोर गर्ल गोट होता है, गॉड होता है, बहुत ग्रीन होता है, बहुत चीज होता है ना। लेकिन नजरिया हो, क्या हो? नजरिया हो, कहने का अर्थ होना चाहिए। देखो जी फोर गोल्ड, ये सोना कलर है। कैसा कलर है? सोना कलर। इसके बाद क्या है? रेड। दूसरा जो है रेड है, ये क्या है? लाल है ना। इसके बाद तीसरा कौन है? ब्लू। बी देंगे, ब्लैक भी होता है। बी फोर क्या होता है? ब्लैक। अरे ब्लैक भी दे दिया लिखे कि नाम लिख दें? चलो नाम तो लिख दिया, ब्लैक हो गया। इसके बाद लास्ट में क्या है? व्हाइट हो गया। ए देखो इस तरह रंगा हुआ है, इस तरह क्या है? हम रंगेंगे नहीं, सबका अलग अलग रहता है ना, तो हम क्या करते हैं? रंग देते हैं, लेकिन रंगेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद तुम लोग किताब में दिया है, समझना, जिसमें अंकित अर्जित किया है गोल्ड का अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? समझो थोड़ा, हम काट के निकालते हैं गोल्ड। तो ये वाला गोल्ड है ना, इतना सा भाग, इसको हम पहले काट के निकालते हैं। समझ लो पहले इसको, ये वाला भाग जैसे जैसे हम रंगेंगे ना, इसको ऐसे क्षेत्रफल निकालते जाएंगे। ये वाला भाग है ना, ए सुनाई नहीं पड़ रहा तुमको? सुनाई पड़ रहा है ना? आगे बैठिए, लग जाएगा, ध्यान से देख। घर में जाके सोओगे, जब बोल दिया घर में बनाना, किताब में फिगर दिया हुआ है, हम यहाँ इधर समझा रहे हैं, यहाँ तुम ये 10वां में सब पैसे बचा लेगी। कोनो किताब खरीदी है? कितना बदमाश लड़की है। जब किताब खरीद रही, मैथ क्यों नहीं खरीदी? किसी के पास लेना चाहिए ना। जबकि मैथ मेन चीज है 10 क्लास में, इस क्लास में ना। देखो ये सुनो, हम ये वाला गोल्ड वाला भाग काट के निकाले हैं, ठीक है? ये जी है, इसको हम काट के निकालते हैं, काट के निकाल रहे हैं। अब इसमें मतलब 5 को इस तरह बनाना है, समझो पहले थोड़ा। ये केंद्र है, इसकी व्यास कितना दिया है? ये व्यास किसको कहते हैं? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं? वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र होकर गुजरती है उसको क्या कहते हैं? तो व्यास। इसकी जो गोल्ड वाला भाग है, इसकी व्यास कितना दिया है? तो बोला सर, क्या बोला? सर जितना का क्षेत्र है ना, हर कलर का निकालिए, हमको क्या निकालिए? क्षेत्रफल। क्या निकालिए? किसी में प्रत्येक पट्टी, अन्य पट्टी जो है कितना चौड़ा है? 10.5 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक जो व्यास दिया है, यहां से यहां तक जो व्यास दिया है वो कितना है? 21 सेंटीमीटर। कितना दिया है? इसके बगल में एक और फिगर है ना, यहां से यहां तक 21, लेकिन ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ये इसकी देखो, ये तब बताओ ये कितना होगा? इसकी त्रिज्या कितना होगा इसके? हाँ 10 पॉइंट ना होगा। तो चलो हिसाब बनना यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है? यहाँ से क्या होता है? प्रारंभ होता है। समझो हम कैसे निकालेंगे। देखो पहले गोल्ड वाले भाग की व्यास कितना? 21 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या बराबर तब क्या होगा? कितना होगा? तो 22/2 होता ना, तो 10 21 बटे कितना, तो आर बराबर कितना? 10 पॉइंट
तो ये जो आर निकाला है किसका निकाला है? गोल्ड वाले भाग जो है ना उसका, गोल्ड वाला भाग है ना उसका निकाला है। क्या निकाला? उसके। तो कहता है कि अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालिए। ये 5 का जो है ना पहले गोल्ड का निकाला, दो क्षेत्रफल, ठीक है। किसका निकाला? गोल्ड का। अब थोड़ा समझ लो, तो ये तो आसान है, गोल्ड वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना क्या है? आसान है, क्योंकि ये देखो ये वृत्ताकार बना, नहीं बना? ये पूरे क्या है, किस रंग से भरा हुआ है? गोल्ड से। पूरे रंग कैसे भरा है? इसको तो आसान से निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिया है क्या? देखो तो 22/7। तो चलो ठीक है, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 10.5 गुना 10 पॉइंट लिख सकते हैं। कौन है बैठा? अरे बकलोल, एकदम महा पागल है। जब पाए कटने वाला आता तो मन क्यों बैठाएंगे? नहीं कटा पाए। चलो देखो इधर सुनो, ए देखो, अब गुण देखो, यहाँ जिसका कैलकुलेशन गुना भाग हार्ड है, अच्छा है, वही हिसाब क्या करेगा, इसको छू सकता है, नहीं तो वो रोएगा। क्या करेगा? अब देखो हमको कटाना है, 7 कहाँ, तो 15 7 कितना होता है? 75 होता है ना, दशमलव भूल जाओ। 15 7 75 होता है। कितना बार में कटा? 15 बार में। तो 15 यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ एक अंक के बाद क्या है, हम यहाँ क्या बैठेंगे? दशमलव। अब गुना करने आता है ना, अब हम डायरेक्ट गुना करेंगे। देखो कैसे गुना करेंगे, 15 दूना 30 कर, बाकी रहा 15 दूना 30 3, एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो हम डायरेक्ट हम यहाँ कितना लिखेंगे? ये बात भेजम सबको आ रहा है? ये बात समझ रहा है ना? ये बात समझ रहा है ना? अभी हमको गुना करने क्या हो जाएगा? आसान होगा। क्या होगा? आसान। देखो हम गुना कैसे कर लेंगे, 5 या 15 कर, 5 बाकी रहा 1 1 3। अब बैठा दो, कल बात इस तरह गुना किया थे, 5 6 4 3। तो कितना अंक के बाद दशमलव बैठेगा? एक अंक के बाद। तो कितना हुआ? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ रहा है ना? अब तुम लोगों जैसा गुना भाग करेंगे तो पता चलेगा कि मेरा हिसाब एक बहुत लेट से बन रहा है ना। इसलिए इतना तो बार बार कर रहे थे नीचे क्लास में कि गुना भाग ये सब अपने से बना, लेकिन वो करेगा, बगल वाला छोरा हीरो बनाया, बगल वाला हीरोइन बनाई, प्रिंट करो, प्रिंट करो ना। उस समय मजा आया होगा, अभी देखो कैसा मजा आ रहा है। लेकिन इसलिए कहते हैं कुछ भी करो अपने से करो, जो भी गुना भाग जो भी हिसाब बनाना क्या बनाओ अपने से। इसमें क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या होता है? आत्मविश्वास, अपने आप पे कॉन्फिडेंस जगता है। समझ रही है? और जो बच्चा वैसा नहीं करता वो परीक्षा में नहीं लिख पाता होगा, वो हाथ एक का भी ताकता होगा इधर ना, ऐसा करती है ना, ऐसा करता है रे। क्या है? इसलिए कोई भी काम करो तो क्या करो? अपने से करो, ठीक है? अपने से कोई भी कार्य को अपने से हिसाब के साथ जो भी करो। समझ रही है? समझती है? नहीं तो बुखार आएगा हिसाब हिसाबन। चलो देखो, अब तो एक भाग का हो गया क्षेत्रफल। अब चलते हैं हम कहाँ? दूसरे भाग। तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये भी वृत्ताकार है, ये भी क्या है? वृत्ताकार है। ये भी क्या है? वृत्ताकार। वृत्ताकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला भाग समझो थोड़ा, ये किसका किसका क्षेत्रफल था? अब इसी के आगे एक क्या बना है समझो थोड़ा, इसका देखो हम क्षेत्रफल कितना आसान से निकाल लेंगे। ये है ना। अब दो ये पट्टी कितना है? 10 पॉइंट। जब यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? इसकी भी चौड़ाई कितना है? बताओ इस क्षेत्रफल, ये त्रिज्या हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक लेके केंद्र से इस यहाँ तक ए तक, ये बड़े का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है। ये पूरे आ रहा है रे, अब की बार क्या आ रहा है? पूरे आ रहा है। तो चलो ठीक है,
कौन सा है? अब की बार कौन है? रेड। यहाँ लिखेंगे रेड वाले भाग की त्रिज्या, त्रिज्या ना, तो बराबर क्या लेंगे 10.5। तो ये गोल्ड वाला था, 10.5 कौन था? तो लेकिन और दूसरा पट्टी में आ गया ना, इसकी भी 10.5 क्या हो गया? वृद्धि। तो कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, लिखो रेड वाले भाग की क्षेत्रफल। अब थोड़ा समझो, क्या करो? समझो। कैसे समझोगे? तो देखो हम जो 21 लिए हैं, तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ आया ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कहने का अर्थ है कि ये पूरे का क्षेत्रफल हो रहा है, जिसमें कौन शामिल है? लेकिन गोल्ड को कहा है गया, गोल्ड तो हम पहले निकाल लिए हैं, हम किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं? अब समझो, पूरे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। मेन पॉइंट, यहाँ मेन पॉइंट है, सभी लोग ध्यान से समझें, सभी छात्र एवं छात्राएं, छात्र एवं छात्राएं कृपया बोर्ड पर गौर से देखें, नहीं तो बाद में रोएंगे। देखो ये पूरे क्षेत्रफल है, हम ये क्या निकाल रहे हैं? तो लेकिन इसमें गोल्ड भी आ रहा है ना, लेकिन हमको गोल्ड का नहीं, हमको रेड का निकालना है। किसका निकालना है? तो बताओ, इतना सा हम काट देंगे, क्या कर देंगे? काट देंगे, तो कौन सा कलर दिखा? क्या दिखा? बात समझ में आ रहा है? आ? समझ रहे हो? नहीं समझ रहा? अरे समझा कि नहीं? अभी वाइट, अरे बाबू जब बोल रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, काहे जले पर नमक छिड़ रहे हो? देखो तो क्या होगा, पाई आर का, अब डायरेक्ट हम बैठाते हैं, ठीक है? पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 21 गुना, लेकिन हम घटाएंगे किसको? गोल्ड वाले, गोल्ड वाले क्षेत्रफल। गोल्ड कितना? 346.5, ये ना? चलो ठीक है, अब कटेगा 3 एका 7 22 22 66 गुना कितना? अब देखो हम गुना करते हैं, ठीक है? 66 गुना 21, है ना? ये तो एक बार में 66 होगा। 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 6 8 3 1, तो कितना निकला? 1386 माइनस 346.5, ये होगा ना? अब घटा दो थोड़ा, कितना घटा रहा है? 346, 346.5, 5 15 9 7 3 0 1, कितना देखो तो? 1039.5। ये किसका निकला? रेड वाला भाग का क्षेत्रफल किसका निकला? निकल जाएगा। अब हमको किसका जरूरत है? चलो उतारो यहाँ तक। चलो देखो, एक कोई दिक्कत इसमें? समझ में किसी को प्रॉब्लम है? उतार लिया? देखो ये सुनो, अब हम किसके ओर चलेंगे? किसका निकालेंगे? रेड हो गया, ब्लू आएंगे ना? तो समझो, यहाँ से यहाँ तक ये 10.5 बढ़ा था, नहीं बढ़ा था? ये भी कितना बढ़ा? 10 पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक कितना था? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था? 21 था ना? अब 10.5 बढ़ेगा तो कितना होगा? 31.5 ना होगा? 31.5 जो होगा उसमें 3 कौन कौन क्षेत्र आएगा? चलो इसको मिटाने दे पहले। किसको निकालेंगे? ब्लू। यहाँ लिखो, ब्लू वाले, ब्लू वाले भाग
की त्रिज्या, ये ना, तो बराबर क्या होगा 21। तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया था 21, यहाँ से यहाँ तक कितना आया था 21 आया था। लेकिन ये 10.5 इसमें क्या हो गया, बढ़ गया ना 10.5, तो जोड़ेंगे 10.5 कितना हुआ 31.5। अब देखो हमको किसका निकालना क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल निकालने, क्या निकालना है, लिखो ब्लू वाले भाग की क्षेत्रफल, ब्लू वाले भाग के क्षेत्रफल कितना 22/7 माइनस, सॉरी इंटू गुना पाई आर स्क्वायर होता ना, आर का वैल्यू कितना 31.5 गुना 31, अब समझो थोड़ा, एक मिनट। इसमें देखो कौन कौन, देखो हमको यहाँ से चाहिए क्षेत्रफल यहाँ तक ना। अब देखो इसमें दो क्षेत्र को काट के हटाना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा। एक इसका क्षेत्रफल ये भी आ रहा है ना, ये भी आ रहा है, लेकिन ये तो क्षेत्रफल अगर हम 31.5 ले रहे हैं त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरे आ रहा है ना। लेकिन इसमें गोल्ड भी आ रहा है और कौन आ रहा है, रेड भी आ रहा है। लेकिन हमको पर्सनल किसका निकालना है, ब्लू का। तो बताओ पूरे के क्षेत्रफल में ये दोनों भाग को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना घटाएंगे, हाँ कितना आया है, कितना मैं बोला नहीं, वो तो उसका निकला था रे, रेड का निकला था ना। तो सिर्फ रेड है निकला, ये 1039.5 जो निकला वो सिर्फ किसका निकला था। लेकिन इसमें कौन जुटा है, गोल्ड भी आ रहा है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे ना, तो चलो जोड़ेंगे नहीं, तो देखो एक चीज और कर देते हैं, समझ लो। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितना था, अच्छा 1039.5 जो आया किसमें घटाने के बाद आया, पहले देख लात के, कॉपी दे, 1386 आया है, गोल्ड और रेड, गोल्ड और दोनों मिला के कितना आया था 1300, यहाँ 1386 घटाए। अब बोलोगे सर कैसे आया, अरे रेड वाला भाग का क्षेत्रफल कितना 1039 और गोल्ड वाला भाग का क्षेत्रफल कितना 346.5, जोड़ के देखो 0 9 15 5 9 15 16 6 1 4 3 7 1 8 3 1 1386 आया। हम किसको बाकी नहीं आए रे, हम पहले बोले बाबू कैलकुलेशन ध्यान से समझना है, नहीं तो तुम समझेगा क्या कि यहाँ गुना हम तेजी से करेंगे, क्या कि हमको ये सब हिसाब गुना कैलकुलेशन करने में हैबिट बन गया है, समझ में आया। देखो कटाओ इसको 1386 कहाँ से पता चला ना, देखो ये वाला रेड गोल्ड वाला भाग को जोड़ दिया और रेड वाला भाग को जोड़ दिया, ये दोनों को तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि अगर देखो ये इसको जोड़ो, इसको थोड़ा मिला, हम इसी फिगर में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। देखो ये पूरे आ गया, ये पूरे का क्षेत्रफल कितना इतना निकला, इसमें हमको किसका चाहिए, ब्लू चाहिए। तो ब्लू का निकालने के लिए दोनों घटाना पड़ेगा ना, इतना सा भाग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटा देंगे तो कौन बचेगा, ब्लू ही बचेगा। तो चलो ठीक है, कटाओ 7 का 7 चौके 28 और एक कितना 3 बचा, तो 7 बचे, तो 22 गुना 4.5 गुना 31.5 माइनस कितना 1300। अब गुना करते हैं, देखो 45 दूना 90 का 0 बाकी रहा, अब 45 दूना 90 और 9 कितना होता है, तो हम डायरेक्ट इसको 99 लिख सकते हैं, और गुना कितना 31.5। अब रुको तब क्या कर रहा है, बच्चे जैसा करके दिखाया अजीब बच्चा है रे। अब इसको गुना कर, 9 5 45 का 5 बाकी रहा 4, 9 5 45 का 5 बाकी रहा 4 और 9 4 13 करा 3 बाकी रहा 1 और 9 3 27 1 28। अब इसको एक बार लिखेंगे 5 3 8 2 5 8 11 11 3 कितना हुआ 31, यहाँ 5 दशमलव आएगा ना 3118.5
5 माइनस 1386 घटाओ 1386 5 2 3 7 1 1732.5 है। देखो तो 1732.5 देख लो जल्दी। समझ में आया? समझ में आ रहा है? अब देखो 1 मिनट रुक जा। 1386 और 346.5 5 6 12 2 6 12 13 3 3 6 1 7। एक तरीका और बता देते हैं। एक तरीका और क्या करते हैं, आसान तरीका बताते हैं। अब इतना दूर तो यहाँ तक समझ में आ गया ना या? चलो अब देखो तुरंत, हमको यही बता देना चाहिए था। कहाँ पे? यहीं पे। ये गोल वाला भाग निकला ना, इसका क्षेत्रफल कितना? 346.5 आया। 346 और इसका रेट का कितना निकल गया? 346.5 था और 346 नहीं, ये कैसे हो गया, गलती। अच्छा चलो ये कोई बात नहीं, ये निकल गया किसका? अब हमको क्या चाहिए? ब्लैक। अच्छा देखो ब्लैक का कितना? 346.5 6 2 8 1 9 4 3 7 7 3 10 0 1 1 1 2 इतना है। नहीं है तब बाबू उसी तरह चलना पड़ेगा। नहीं ये नहीं चला, दिमाग नहीं चला तो ये क्या दिक्कत? इसी तरह हम घटाते रहेंगे, इसी तरह क्या करेंगे, घटाते। अब हमको क्या चाहिए? ब्लैक। क्या चाहिए? ब्लैक BLACK ब्लैक वाले भाग की त्रिज्या, ये ना त्रिज्या। देखो अब यहां से यहां तक हम कितना आए थे? 31.5। 31.5 है ना, ये 10 पॉइंट, ये 5 फिर क्या देगा? वृद्धि होगा। 10.5 क्या हो गया? 31.5 प्लस 10.5 कितना आया? 42। कितना आ गया? 42 5 31.5 और 10.5 0 2 3 4 42। ठीक है। अब हमको चाहिए क्या? ब्लैक वाले भाग की क्षेत्रफल। देखो अब हम क्या करेंगे? 22/7 गुना 42 गुना, अब बता सकते हो हम किसको घटाएंगे यहाँ? वाह रे वाह, कितना घटाएंगे? क्योंकि 3118.5 आया है वो इतना रंगा हुआ वाला भाग का क्षेत्रफल है। जो रंगा है ना, तो टोटल इसमें कौन कौन शामिल है? गोल्ड शामिल है, रेड शामिल है और ब्लू भी शामिल है। अब देखो ये जो क्षेत्रफल हम ये जो निकाले हैं, इसमें ब्लैक भी है। इसमें क्या है? ब्लैक। हमको ब्लैक चाहिए ना, कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये सब पूरे सा इसको निकाल करके हम ये इसको क्या करेंगे? गोल्ड रेड ब्लू को हम घटा देंगे तो कौन बचेगा? ब्लैक। तो घटाएंगे तो तीनों को दोनों कितना निकला है? -1732.5। इसको हम क्या करेंगे? घटा दें। हाँ हाँ ओ सॉरी 31 गलती 3118.5 कटा 6 कहाँ, सॉरी 7 कहाँ, 7 नहीं 1732 किसका निकला? सिर्फ ब्लू का निकला है। तो हमको ब्लू से ही नहीं चाहिए। देखो ये ब्लू का ही 1700 कितना निकला? 1732.5 निकला ये ब्लू का। लेकिन हमको क्या चाहिए? ब्लैक का ना। तो देखो ये गोल्ड रेड और ब्लू ये तीनों को मिला के कितना क्षेत्रफल निकला है? 31। इसको हम घटा देंगे नहीं निकल जाएगा? ये तीनों निकला रे। देखो त्रिज्या जो निकाले 31.5 जो निकला है, तो देखो ये 21 यहाँ तक हुआ था, ये 10.5 था, ये 10 पॉइंट फिर जोड़ा तो 21 हुआ और 10.5 जोड़ा 31.5 हुआ। तो देखो यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था ये तीनों का। ये तीनों मिलाकर के कितना क्षेत्रफल आया? 3118.5। कटाओ 6 12 2 बाकी रहा 1 6 12 1 13 गुना 132 गुना कितना
42 माइनस कितना 31 18.5। चलो उतारो तुम लोग तो तेजी से तरह हम गुना करते हैं। 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 2 4 दूना 8 और 4 तिया 12 2 बाकी रहल 1 4 1 5 4 8 से 14 4 बाकी रहल 1 2 2 4 1 5 5 5500 कितना आया 44 माइनस 31 18.5 31 18.5 5 13 13 5 2 4 देखो कितना है 2425.5 है। हाँ 2400 कितना निकला 2425.5 ये किसका निकला। अब तुम लोगों को एक चीज हम बताते हैं, एक भाग तुम लोग खुद निकालोगे। अब वो भाग कौन रहेगा व्हाइट। अब तुम लोग थोड़ा बता सकते हो, हमको सजेशन दे दो कैसे निकालेंगे। हाँ देखो यहाँ तक कितना आया था 42 सेंटीमीटर आया था ना, इसमें 10.5 बढ़ गया कितना होगा 52.5 नहीं बढ़ेगा 42 10 52.5 52.5। अब पूरे का क्षेत्रफल अब की बार क्या होगा निकल जाएगा। क्या निकलेगा पूरे का। और इसमें क्या किसका भाग घटा देंगे गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक। यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना निकला है 55 वाले, इसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे और जो बचेगा तो कौन बचेगा व्हाइट। कोई दिक्कत। चलो उतारो तो तेजी से। WH व्हाइट वाले भाग की त्रिज्या 42.5 प्लस 10 अरे 42 थे ना सिर्फ प्लस 10.5 52.5 व्हाइट वाले भाग की क्षेत्रफल तो क्या होगा 22/7 गुना 52.5 गुना 52.5 माइनस 55 44 55 इसको मिटा दें। अब जल्दी जल्दी उतारो टाइम हो चुका है। कटाओ पहले 7 कहाँ 7 7 7 दशमलव कितना 75 दुना कितना होता है 150 75 दुना कितना होता है 150 का 0 बाकी रहा 15 अब 75 दुना 150 और 15 100 कितना हो गया 65 165 और गुना कितना 52.5 माइनस 55 44 गुना करो 50 25 का 5 बाकी रहा 2 50 25 का 5 बाकी रहा 2 अच्छा 35 2 32 का 2 बाकी रहा 3 अब 5 3 8 5 9 10 के 0 बाकी रहा 1 अच्छा 12 13 3 बाकी रहा 1 2 1 3 5 2 8 5 2 8 3 11 5 16 6 बाकी रहा 1 5 1 6 8 1800 सॉरी 8662.5 माइनस 55 44 55 44 5 12 8 5 1 1 3 कितना निकला रहे 3118.5 देखो है आंसर। कोई दिक्कत। हाँ ये तुम्हारा क्या था हिसाब था भारी लगा, इसीलिए कहते हैं यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।